हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है रवि की। रवि की एक्चुअली एक जेएफ थी शिप्रा, और दोनों हॉस्टल में रहते थे। शिप्रा जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और रवि जो है वो बॉयज हॉस्टल में रहता था। बट देखिए बहुत से बॉयज गर्ल्स इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि मतलब बॉयफ्रेंड्स जाते हैं गर्लफ्रेंड से छुप छुपा कर मिलने के लिए, बट किसी की मुलाकात अच्छी होती है और किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, जैसे रवि के साथ हुआ। रवि जब शिप्रा से उसके हॉस्टल पे छुप छुपा कर सबसे छुपते हुए मिलने के लिए जाते हैं, तो शिप्रा जो थी उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पर रवि का वेट कर रही थी, और फिर उसके साथ वो क्या करती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर रवि को एक लड़की का लुक देती हैं। उसके साथ मतलब अजीब ही ये चीज हो जाती है जो शायद रवि ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। रवि स्टडी करते थे कॉलेज में, और वो बॉयज हॉस्टल में रहते थे। तभी कॉलेज करते करते ही कॉलेज में ही उसकी जो जान पहचान है वो शिप्रा से होती है। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं छुप छुपा कर। पहले कॉलेज में मिलते थे, फिर थोड़ा बहुत बाहर भी मिलने लगते हैं। और शिप्रा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और रवि जो है वो बॉयज हॉस्टल में रहता था। देखिए सबको पता है कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का आना जाना अलाउड नहीं होता है, खासकर नाइट में। और एक बार हुआ क्या कि शिप्रा ने रवि को बोला कि तुम आज तक मुझे मेरे हॉस्टल में मिलने नहीं आए हो, और इस बार जब मेरा बर्थडे आएगा तो तुम्हें मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे रूम में आकर 12 o'clock मुझे विश करना होगा, बर्थडे की बधाई देनी होगी। रवि बहुत ही मतलब एकदम से शांत किस्म के लड़के थे। उनको ज्यादा ये चीजें नहीं थी कि जैसे बंक वगैरह मारना या छुप छुपा कर ऐसे गर्ल्स हॉस्टल में जाना, मतलब उनके नेचर से ये चीजें अलग थी। बट रवि शिप्रा से बहुत प्यार भी करते थे, और जब शिप्रा ये चीज बोलती है तो रवि उसको बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें फोन करके ही विश करूंगा, बट अगले दिन तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी जो बर्थडे की पार्टी है वो अरेंज करूंगा, पर रात को ऐसे तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारे रूम में आना मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, और मेरे लिए क्या वो तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी भी बदनामी होगी। जो हॉस्टल की वार्डन है वो पता नहीं तुम्हें कैसे पनिश करेगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ और तुम्हारे पेरेंट्स को उन्होंने बता दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। रवि शिप्रा को समझाने की कोशिश करते हैं, बट शिप्रा जैसे एक बात पर जैसे होता है ना, हाँ भाई, उसकी जिद लगा लेती हैं कि अभी तुम अगर मुझे बर्थडे विश करना चाहते हो तो मेरे बर्थडे वाले दिन 12 o'clock आकर ही मुझे मेरे रूम पर विश करोगे, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और जहाँ पर ये बात आ जाती है, अगर गर्ल्स ऐसा बोलती हैं तो बॉयज जो है वो थोड़ा सा मतलब उनका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेम वही हुआ रवि के साथ। रवि शिप्रा को प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल के रूम में आकर ही विश करूंगा, और पूरे 12 बजे आऊंगा, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि किसी को पता ना चले। रवि भी अपने रूम पे चले जाते हैं, शिप्रा भी चली जाती हैं। उसके 2 दिन के बाद होता है शिप्रा का बर्थडे, और रवि कोशिश करते हैं कि शिप्रा के बर्थडे पर वो उसको रात को जाकर विश कर पाए। बट रवि अंदर ही अंदर डर गए थे कि अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो क्या होगा। पर रवि को डर था कॉलेज हॉस्टल की वार्डन का और बाकी जो गर्ल्स होती हैं उनका। पर रवि के माइंड में ये चीज बिल्कुल नहीं थी कि शिप्रा के ही दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जो उसको मुसीबत दे देगा।
रवि तैयारी करते हैं, शिप्रा के लिए गिफ्ट लेते हैं, शिप्रा के लिए केक लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगा, मैं शिप्रा को उसके बर्थडे पर नाराज नहीं कर सकता हूँ। और रवि अपने रूम से निकल जाते हैं अपने एक दोस्त को साथ लेकर के, तुम हॉस्टल के प्लीज बाहर खड़े रहना, मेरी हेल्प करना, अगर तुम्हें कोई भी खतरा उतरा नजर आए तो तुम मुझे बता देना। रवि का दोस्त उसके साथ चला जाता है, वो बाहर खड़ा हो जाता है, रवि जैसे तैसे दीवार कूद कर जाता है। रवि का जो फ्रेंड है वो उसको गिफ्ट और केक पकड़ाता है और रवि छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं शिप्रा के रूम में। बट जैसे ही रवि शिप्रा के रूम में पहुंचते हैं और शिप्रा दरवाजा खोलती है, एक्चुअली रवि ने शिप्रा को पहले ही बोल दिया था फोन करके कि मैं आ रहा हूँ, मतलब मैसेज कर दिया था। तो शिप्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है और सामने जब रवि देखते हैं कि वहां पर शिप्रा की 6 फ्रेंड्स और थी, और एकदम से जब रवि रूम में एंट्री करने लगते हैं तो वो लोग एकदम जोर से हंसने लग जाती हैं। रवि एकदम से हैरान हो जाते हैं, बट फिर उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज शिप्रा का बर्थडे है तो इसकी जो फ्रेंड्स है वो भी इसको विश करने के लिए ही आई होंगी। रवि रूम में चले जाते हैं, शिप्रा रूम का जो दरवाजा है वो बंद कर लेती है और जब वो केक और गिफ्ट रखते हैं तो जो सारी गर्ल्स होती हैं वो और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं कि रवि को समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लड़कियां जो हैं वो इतनी जोर जोर से हंस रही हैं। रवि हैरान होते हैं, वो शिप्रा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं एक नॉर्मल तरीके से, पर रवि अंदर ही अंदर बहुत मतलब ये चीज सोच रहे थे कि आखिर ये सब लड़कियां इतना हंस क्यों रही हैं, आखिर बात क्या है। थोड़ी देर में शिप्रा को रवि बोलते हैं कि चलो शिप्रा तुम केक कट कर लो और उसके बाद फिर मैं भी अपने रूम पर चला जाऊंगा, अगर वार्डन ने देख लिया तो वो चीज तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं होगी और मेरे लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो वो जो लड़कियां हैं वो बोलती हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, तुम डरो मत, हम तुम्हारे कपड़े जो हैं वो चेंज कर देते हैं और फिर अगर वार्डन आ भी जाती है तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। रवि बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई चेंज नहीं करना है और मैं फटाफट शिप्रा को बर्थडे विश कर दिया, अभी मैं केक कटिंग करवाऊंगा और वापस चला जाऊंगा, इतनी देर में कुछ नहीं होगा। बट शिप्रा की जो फ्रेंड्स हैं वो रवि को पकड़ लेती हैं और उसको बोलती हैं कि अभी जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। रवि शिप्रा को बोलते हैं कि तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ क्या कर रही है, तुम इनको रोकती क्यों नहीं। तो शिप्रा भी सामने से हंसने लग जाती है कि ये लोग जो कहेंगी वो सोचो कि मेरी जो बर्थडे की गिफ्ट है वो है और जो तुम ये जो गिफ्ट लेकर आए हो इसको चाहे वापस ले जाना, बट ये जो तुम्हारे साथ करेंगी वो मेरी ही विश है, मैं ही चाहती हूँ कि तुम्हें मैं वैसे देखूं। रवि एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। वो लड़कियां उसको जबरदस्ती मतलब उसके कपड़े उतरवा देती हैं और उसको एक हेयर रिमूवर क्रीम देकर कहती हैं कि बाथरूम में जाओ और अपने जो बॉडी हेयर हैं वो रिमूव करके आओ। रवि साहब मना कर देते हैं, बट वो लड़कियां बोलती हैं और शिप्रा भी साथ में बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। रवि बहुत डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि आज पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है और वो बाथरूम में जाते हैं और शिप्रा के लिए वो अपना जो भी लेग्स वगैरह के, आर्म्स वगैरह के जो हेयर है वो रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद वो टॉवल में जब बाहर आते हैं तो वहां पर बेड पर ही एक मतलब जो शिप्रा का जो बिस्तर था उस पर एक शॉर्ट ड्रेस रखी होती है और वो गर्ल्स उसको बोलती हैं कि अब तुम्हें ये पहननी होगी। रवि बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पहनना है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। बट वो लड़कियां रवि को जबरदस्ती पकड़ती हैं, उसका टॉवल हटा देती हैं और टॉवल हटा के वहां पर जो अंडरगारमेंट्स रखे होते हैं वो भी जबरदस्ती उसको पहना देती हैं, उसके पूरे कपड़े उतार कर, मतलब टॉवल हटा देती हैं, उसके जो अंडरवेयर था वो भी हटा देती हैं और उसके बाद उसको लेडीज जो अंडरगारमेंट्स हैं वो पहना देती हैं और उसको पहनाने के बाद वो
रवि को बोलती हैं कि अब ये ड्रेस पहनो। रवि के पास कोई रास्ता नहीं था, उनको खुद को ही देखकर बहुत शर्म आ रही थी और अंदर ही अंदर उसको ये फील हो रहा था कि मैंने शिप्रा की बात क्यों मानी, मैं यहाँ पर आया ही क्यों। पर रवि के पास कोई रास्ता नहीं था। रवि वो शॉर्ट ड्रेस पहन लेते हैं और उसको पहनने के बाद वो लड़कियां उसको बेड पर बिठाती हैं और उसका मेकअप स्टार्ट कर देती हैं। पहले वो उसको हेयर विग लगाती हैं, अच्छे से हेयर विग लगा के उसको मतलब उसके बालों का रेडी कर देती हैं और उसके बाद वो आईब्रोज रवि की बना देती हैं। आईब्रो बनाने के बाद उसकी जो आईज हैं उनका मेकअप करती हैं, लाइनर लगाती हैं, काजल लगाती हैं और ड्रेस से मैचिंग ही उसको जो आई शेड है वो लगाती हैं। उसके बाद उसके होठों पर लिपस्टिक लगा देती हैं और गले में एक सुंदर सी उसको चेन पहना देती हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहना देती हैं और उसके बाद रवि के हाथों और पैरों की जो नेल्स हैं उन पर नेल पेंट लगा दिया जाता है। और नेल पेंट लगाने के बाद रवि को बोलती हैं स्लीपर्स देके, हाई हील्स की सैंडल्स देके कि अब तुम इनको पहनो। रवि उनको पहनते हैं बट रवि को बिल्कुल आदत नहीं थी हाई हील्स में चलने की। बट शिप्रा और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रही थी कि तुम ये पहनकर ही वॉक करके हमें दिखाओगे और ये तुम्हें जरूर करना होगा। रवि बार बार गिर रहे थे, कभी उनका पैर मुड़ रहा था और शिप्रा और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो हंसे जा रही थी। बट रवि को रोना आ रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे कि शिप्रा ने आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों। वो लड़कियां और शिप्रा अपने फोन्स में रवि की पिक्चर्स ले लेती हैं और उसकी वीडियो भी बना लेती हैं। शिप्रा को रवि बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब अगर तुम्हें केक कटिंग करनी है तो करो वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शिप्रा हंसने लग जाती है, वो बोलती है कि मेरा आज कोई बर्थडे नहीं है, हम फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बोर हो रही थी तो हमने सोचा कि हम तुम्हें यहाँ बुलाते हैं और तुम्हारे साथ मस्ती करते हैं। उसकी शिप्रा के साथ जो लड़कियां थी वो जो केक होता है वो रवि के फेस पर लगा देती हैं, मतलब रवि की पूरी बॉडी पर वो केक लगा देती हैं। उसको परेशान करने की वो हर कोशिश करती हैं, हंसती हैं, बार बार उसकी पिक्चर्स क्लिक करती हैं, बार बार उसकी वीडियो बनाती हैं और रवि रोने लगते हैं और रोते रोते वो उसी गेटअप में अपने कपड़े वहीं छोड़कर हॉस्टल के रूम से बाहर भाग जाते हैं। और जहां से वो आए थे वहीं से जब वो दीवार कूद कर बाहर निकलते हैं तो जो रवि का फ्रेंड खड़ा हुआ था वो जब उसको उस हालत में देखता है तो पहचान नहीं पाता और बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे पहुंच गई हो। तो रवि जैसे ही उसको बोलते हैं कि मैं रवि हूँ और शिप्रा और उसकी कुछ दोस्तों ने मेरा ये हाल कर दिया है, तो जो रवि का फ्रेंड था वो भी हैरान हो जाता है कि ये आखिर हुआ क्या। और उसके बाद भी रवि की मुसीबतें खत्म नहीं होती हैं। रवि की जो वीडियो बनी थी, रवि की जो फोटोज उन लोगों ने ली थी, उसके बाद वो बार बार लगातार रवि को परेशान करती थी, ब्लैकमेल करती थी और जब भी उनका मन होता था वो उसको गर्ल्स ड्रेसिंग के लिए बुला लेती थी। और रवि को सोसाइटी में इस चीज के डर से कि कहीं वो पिक्चर्स हैं कॉलेज में या इंटरनेट पर वायरल ना हो जाए, इस डर में रवि उनकी हर बात मानते थे और हर बार जब भी वो जो भी वो बोलती थी वो करते थे। मतलब रवि ने नॉर्मली शिप्रा से प्यार किया था पर उसका जो असर है उसकी लाइफ पर कुछ ऐसा रहा कि उसकी जो स्टडी है वो भी एकदम से डिस्टर्ब हो गई थी। उसकी जो पढ़ाई है उसका फोकस उस पर से खत्म हो गया था बिकॉज रवि बहुत परेशान थे रियल में और स्टडी पर वो फोकस कर ही नहीं पा रहे थे और ये सब चीजें उनके साथ बार बार लगातार हो रही थी। तो रवि बोल रहे थे कि दीदी मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम और फिर मैंने वो हॉस्टल भी छोड़ दिया था, वो कॉलेज भी छोड़ दिया था और मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस चला गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनके पास ही रहकर करूंगा जो भी करूंगा और इसी से मुझे छुटकारा मिल सकता है। अपने मम्मी पापा के पास जाने के बाद रवि के पास शिप्रा का कभी कॉल नहीं आया या उनकी जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में भी रवि ने सोचना छोड़ दिया था कि देखा जाएगा, जो भी होगा, जो भी उनको करना होगा वो लोग करेंगी, मैं ऐसा मतलब अब डरूंगा नहीं बिकॉज अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ। तो ये थी रवि की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आपकी इसके बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।